अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। इंदौर के अंदर वहां पूछा किसी ने कि साहब जी वो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। मैंने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 से 6 बजे तक का टाइम होता है और बेस्ट होता है 3 बजे कि ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करिए। कहते होता तो है ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त में स्थान। मैंने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है जो फिक्स किया गया है वो साधु सन्यासियों के लिए। रात को 2 बजे तक आपका बच्चा रोया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसे आप ध्यान कर लोगे।
आप जब पूजा कर लेंगे तब आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 4 बजे उठ के करना है, 5 बजे उठ करना। बहुत सी बहनें कहती हैं कि जी हम, जब हमारे फौजी भाई हैं वो ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद हमको टाइम मिलता है, तब करो। छोड़ना नहीं है, करना है, बढ़ाना है अपना समय। और ये तो 24 घंटे का है, 24 आवर्स। और ऐसी आदत बनानी है कि 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहे, और बड़े आराम से बनते हैं। इस तरह अब क्या है, बैठाइए। उसके बाद जब पवित्र मूर्ति आपके सामने बन जाए, सह शरीर, अपने हृदय में बैठा लीजिए उसको। और उसके बाद आप सामने दर्शन करो ना अपने इष्ट देव के। मंदिर में जाके तो करते ही हैं, सामने बनाइए। और उस टाइम आप होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, शिव जी भगवान। और मन इतना फ्रेश होगा उनको देख के। जब सोच के फ्रेश होता है, सामने अगर आपने अपने इष्ट की मूर्त बना ली तो कितना फ्रेशनेस आएगी। कैन यू इमेजिन? करके देखिए 2 दिन, कितनी आनंदित स्टेज बनती है, कितना आनंद आता है। कि मंदिर में जाके हम जल चढ़ाते हैं, अगर सामने ही आपने बना लिए अपने शिव जी भगवान को, तो क्या हुआ, क्या होगा? तो अब क्या है कि इतने प्यार से बनाइए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल मन के अंदर। पर गृहस्थी हैं हम, 24 घंटे परमात्मा की याद में तो है नहीं, 24 घंटे दुनिया की याद है। आधा घंटा अगर सुबह पूजा करेंगे इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। टूट के पड़ते हैं, जन्मों जन्मों के प्रॉब्लम आती है। तो उनको दबाना नहीं है, हटाइए। दबाएंगे, प्रतिरोध पैदा होगा। बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो बोतल फेंक के मारेगा, प्यार से पिलाएंगे आराम से पिएगा। मन को भी ऐसे ही करना है कि जब ये लाइन झड़ी चल जाए विचारों की, तो उनको हटा दीजिए कि भाई आधा घंटा तो करना ही है हमको। बहलाइए अपने मन को अपने बच्चों की तरह, और बहरा के उसको फिर दोबारा लगाइए, फिर हटेगा, फिर दोबारा लगाइए, फिर हटेगा, फिर दोबारा लगाइए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। आज जो भी बैठे हैं हम यहाँ पर, अभ्यास से बैठे हैं, बाय प्रैक्टिस। जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, अभ्यास। इसका भी अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही आपका इष्ट आपके सामने बैठा हो। और कितनी सुंदर स्टेज होगी उस टाइम पर, करके देखिए। तो जब मन हट जाए, फिर प्यार से ऐसी मूर्ति बजाए, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल, कोई विचार नहीं होगा, कोई ख्याल नहीं होगा। अपने आप से इतनी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। कहां से आया आनंद, आपको बताऊंगा उसके बाद कि आनंद कहां से आता है। ठीक है? जितना मस्तिष्क पे भार था वह हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका बताया इन संत महात्माओं ने, साकार पुजारियों ने, साकार रूप में पूजा करने वालों। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। जैसे ही मन खाली हुआ, फौरन आंखों के अंदर नींद भरेगी आपकी। रास्ता है सोने का तरीका। लोगों को गोली खा के नींद नहीं आती, पर ये करने के बाद नींद आती है। सुषुप्ति की अवस्था के बाद क्या होगा? सुषुप्ति से सहज समाधि में बदल जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वह भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को प्यारा लगता है। कोई नाम से तो याद करते होंगे, हिंदी भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसको माने। आसन वही है, सुखासन से बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमय अवस्था बनाइए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आनंदमय अवस्था बनाने की।
और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, दुख दुख, हार्ट बीट, उससे ओम नाम निकल रहा है, जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। जिह्वा नहीं कह रही, पहले जिह्वा कहती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हृदय बोलेगा, आप सुनेंगे। उल्टा शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम 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 ओम। ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप से गायब हो जाते हैं। और जितना टाइम आपका पूजा का उतना टाइम गायब रहेंगे, उसके बाद अपने आप को चैतन्य अवस्था आ जाएगी, ऑटोमेटिक। कोई हिलाएगा नहीं आपको कि उठ जाओ भाई, अपने आप। टाइम बाउंड आनंद है ये, टाइम टाइम के साथ। और उसके बाद जब चेतन अवस्था आई तो वही हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ये है पूजा का तरीका जो बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। अब क्या हुआ कि इतना तो हमने कर लिया, इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। सुषुप्ति की अवस्था आएगी। कहते हैं ये अच्छे लोग हैं, ना भजन है ना कीर्तन है, सो रहे हैं आंख मीच के सारे। यही होता है, जब ध्यान की अवस्था में आदमी जाता तो नींद ही आती है उसको, सोता है। जो नया भाई आके बैठता है, कहते लो अरे क्या कर रहे हैं ये। आ- एक संत के कोई भाई आ गए हमारे यहाँ, शांति पाठ में बैठे, तो कोई इधर लुढ़का है, कोई उधर लुढ़का है, कोई ऐसे बैठा है, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई सीधा बैठा है, सब बैठे हुए जैसे शिव जी के गढ़ बैठते थे। मेरे को आके उसने बड़ा बड़ा प्रश्न किया कि जी वो ध्यान की अवस्था आपके यहाँ बड़ी अजीब है। मैंने कहा, क्या हो गया। कहते हैं हमारे यहाँ जो महाराज जी बताते हैं कि कमर सीधी होनी चाहिए, 2.5 उंगल का आसन होना चाहिए, उस पर सुखासन से नहीं सिद्धासन से बैठिए, नाक के भाग को देखिए, दोनों आंखें से ऐसे ऊपर आके चक पर ध्यान लगाइए। मैं कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। मैंने तुम एक चीज बताओ, जब ध्यान आपका लग गया तो आपको क्या पता कि आपका आसन लगा नहीं लगा है, ध्यान लगा कि नहीं लगा। और जब वो उसको पता नहीं है तो वो टेढ़ा बैठा है या सीधा बैठा है, उसको क्या मतलब है। माला उसके हाथ से छूटी हुई है, अपना मन के अंदर मंत्र का उच्चारण हो रहा है उसका, और ठाठ से लेटा है। कहते हाँ, छोड़ दिया उन्होंने उस संस्था को ही छोड़ दिया, जबकि बहुत बड़ी पोस्ट पर था वो। ध्यान, मेन इज ध्यान। अगर वाकई में आपको आनंद लेना है तो यू हैव टू अडॉप्ट ध्यान, सबसे बढ़िया। उसके बाद क्या है, इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय कर्ज ना हो। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि यार सत्संग में जाना शुरू किया, अरे 2 घंटे खराब करके आओगे, इससे काम ही कर लो। हम वो खराब करना नहीं चाहते 2 घंटे। अब क्या है कि दूसरा काम क्या करना है, हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये जो समय है खाली है। हम दुनिया के कोई व्यवहार का काम नहीं करते। खाना है, खाना है। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। है क्या, हमारा वास्तव पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। पश्चिम सभ्यता की छाप पड़ी हमारे ऊपर, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसके। बहुत अच्छी बात। पर होता क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। सबसे बड़ी कमी आ गई। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, बड़े प्यार से बैठिए और उस भोजन को अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए। उन्हीं की याद में भोजन करिए। हर ग्रास, हर कौर
बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, बगैर परमात्मा की याद के ना पिए पानी। हमारे महाराज जी क्या करते थे, गिलास उठाते घुमाते थे। मैंने पूछा एक दिन, क्या ये क्या, ये सिस्टम क्या घुमाने वाला? कहते घुमा के आदत डाल ली है कि जैसे घूमेगा वैसे परमात्मा की याद आए। और अगर आपने ये काम कर लिया 15 दिन, तो 16 दिन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप शुरू हो जाएगा। ये हमारे बॉडी का वो है, कहना चाहिए एडॉप्शन, एडॉप्शन तरीका है कि एक बार अगर 15 दिन आपने कर लिया, 16वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। जिन विचारों में भोजन डूब के किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का बनेगा। यदि आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे, दिन में जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण में जैसे पहले ही बताया था कि साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। 4 चीजें। अब क्या है, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगाव बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो गया अब आपका। दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन जो है, वो ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। 2 घंटे पूजा की अब आपके हो गए। और तीसरी बात क्या है, आपने बहुत से संत महात्मा देखे होंगे, मग्गा लेके घूमते हैं, किसी ने जो डाल दिया, सब इकट्ठा किया, पानी डाला, चढ़ाया, नाश्ता हो गया, खाना हो गया। तीसरी बात क्या है, इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर, स्वादों पर कंट्रोल करना। और क्या है कि जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता अपना। कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि स्वादेंद्रिय निग्रह करना शुरू कीजिए, सारी चीजें अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो मन है आपके अधीन काम करेगा, उसके बाद आपके बाहर नहीं जाएगा। और बड़ा सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट आते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमक नहीं खाता, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, कोई कोई घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ती नजर आए। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा तप और तपस्या करते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वाद का पता ही नहीं होगा कि आप क्या खा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका बताया, अपने आप सारी चीजें खत्म। उसके बाद क्या हुआ, पूजा के 2 घंटे हो गए। उसके बाद देखा कि हर मनुष्य सोता है, और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पे बड़ा जोर दिया। 2 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे का समय आपका अपना, ये समय आपका अपना होता चला जा रहा है। सारा समय हमारा है, ये दूसरे का नहीं है। कैसे अपना बनाए, वो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। 20 बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। कैसे होगी, इसका तरीका संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं, पहले आत्मनिरीक्षण, दिन में जो काम किए उसको सोचिए।
और ये देखिए कि कौन सा आपका अच्छा काम हुआ और कौन सा खराब हो गया। अच्छा काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। प्रभु आपने शक्ति दी, आपने कराया, हमने कर दिया। इससे क्या होगा कि रिटर्न की जो भावना होती है कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उससे मुक्ति, बहुत बड़ी मुक्ति। और उसके बाद आप ये देखिए, आपसे कोई परोपकार का काम बना है तो उसके भगवान के अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है आपका। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज अगर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना करने का क्या है? हम अपनी आत्मा से पूछें, जो गड़बड़ हो जाती है जिससे बड़ी गड़बड़ होती है, मन दुखी होता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वादा कीजिए, उसके बाद उस चीज को छोड़ दीजिए। फिर करना ही नहीं है उसको। वादा किया तो पूरा करेंगे। क्या होगा? ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।